जून का महीना हो और दिल्ली एनसीआर में भयंकर गर्मी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस गर्मी में, इतनी हीट में अपने आप को हीट से रिलीफ पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं या क्या कर सकते हैं, तो आई थिंक मोस्टली लोग कहेंगे कि भाई करना क्या है, रूम में एसी या कूलर चलाते हैं, जाकर बैठ जाते हैं, वही रिलीफ है आजकल तो। सो गाइस, ये तो हो गया एक्सटर्नल वे ऑफ ट्राइंग टू कूल डाउन, ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ द हीट आउट देयर, ट्राइंग टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम द हीट आउट देयर। ना व्हाट इफ आई वाज टू टेल यू कि कुछ ऐसे फूड्स एंड ड्रिंक्स हैं जिनके कंजम्पशन से आप अपने आप को इंटरनली भी बॉडी हीट से बचा सकते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, उसको कूल डाउन कर सकते हैं एंड अपने आप को हीट स्ट्रोक एंड सन स्ट्रोक के रिस्क से बचा सकते हैं। सो आई एम वेरी श्योर अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस इंफॉर्मेशन। सो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम सीधा मुद्दे पर चलते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, माय नेम इज अंकित अरोरा and I have been running this channel Scientific Fitness on YouTube for almost 2 years now। जुलाई में हमें 2 years कंप्लीट हो जाएंगे एंड आई हैव अ लॉट ऑफ पैशन अबाउट फिटनेस। तो मेरा भी पर्पस यही रहता है कि जो मुझे पता है, कुछ सर्टिफिकेशंस करने के बाद, इतना टाइम फिटनेस में रहने के बाद, जो मैंने जाना है वो मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के साथ शेयर कर सकूँ एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो करूँ। सो दैट इज द होल इंटेंट ऑफ साइंटिफिक फिटनेस एंड आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे बाकी वीडियोस चेकआउट करें एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये 8 फूड्स की जो लिस्ट है, ये कोई एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको 20, 25, 30, 40, 50 फूड्स भी मिल जाएंगे जो बॉडी हीट को कम करते हैं। बट मैं बताता हूँ, मैंने ये जो 8 फूड्स या 8 कैटेगरीज पिक करी हैं, मेरा इंटेंट ये था कि सबसे पहले तो कन्वीनियंस होनी चाहिए। इंडिया में ये इजिली अवेलेबल है। अब मैं कुछ एवोकाडो जैसी कोई फ्रूट डाल दूं इसमें, और एवोकाडो मिल तो जाएगा आपको, इम्पोर्टेड फ्रूट है बट वो इतना महंगा मिलेगा तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो एक तो कन्वीनियंस थी, दूसरा बजट। काफी चीप प्राइसेस में आपको ये 8 के 8 फूड्स आपके घर के अराउंड आसपास कुछ ग्रोसरी स्टोर पे, कुछ जनरल स्टोर पे मिल जाएंगे। सो शुरुआत करते हैं अपने 8th फूड से एंड फिर हम काउंटडाउन की तरफ फर्स्ट पे जाएंगे, बिकॉज आई थिंक 1 to 8 करने में मजा नहीं आता, 8 to 1 करने में ज्यादा मजा आता है। मुझे लगता है थोड़ा वो सस्पेंस वाला एलिमेंट रहता है कि नंबर फर्स्ट कौन सा फूड है। तो 8th फूड पर चलते हैं सबसे पहले एंड ये है हमारी है वेजिटेबल कैटेगरी। एंड इसमें जो वेजिटेबल्स हैं वो हमारे हैं कुकुम्बर्स, अनियंस एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। गाइस, कुकुम्बर एंड अनियन, ये तो आई थिंक ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बट आपने नोटिस किया होगा कि गर्मियों में अगर इंडिया में घरों में सैलेड्स कटती हैं दिन के टाइम, तो स्पेशली क्या होते हैं वेजिटेबल्स, कुकुम्बर एंड अनियन। अनियन शायद ना भी हो, कुछ लोग कहते हैं फाउल स्मेल आती है अनियन खाने के बाद, बट कुकुम्बर जरूर होता है। तो ये है, उसमें दैट इज मोस्टली मेड अप ऑफ वाटर। वो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो आपकी बॉडी हीट कम करता है। एंड आयुर्वेदा भी कुकुम्बर को काफी जगह रिकमेंड करता है टू रिड्यूस योर बॉडी हीट। एंड जहां तक बात आती है अनियन की, अनियन हैज कूलिंग प्रॉपर्टीज, अगेन इज वेरी हेल्पफुल टू रिड्यूस योर बॉडी हीट। एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आई थिंक ये एक ऐसा कैटेगरी है जिसकी मैंने बहुत वीडियोस में मल्टीपल जगह बात करी है। एक पिछली डिटेल वीडियो जो मैंने करी थी, टॉप 12 फूड्स टू इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म, उसमें भी हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक कैटेगरी था। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यार मम्मी बचपन से बोल रही है खा लो खा लो, ये तो टेस्ट वाली बात है, किसी को पसंद है किसी को नहीं। बचपन में मैं भी नहीं खाता था, बट अब अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है फॉर ऑल द राइट रीजंस कि इतना ज़्यादा हेल्दी है। आप खाना स्टार्ट करोगे एंड यू विल स्टार्ट सीइंग योर हेल्थ टेक अ यू टर्न इन अ गुड वे। सो जो हमारा 7th फूड आइटम है वो हमारा है फ्रूट्स की कैटेगरी। एंड इसमें देखो, फ्रूट्स जनरली आर हैव हाई वाटर कंटेंट। तो अगर आप सीजनल फ्रूट्स कंज्यूम करेंगे कोई भी, तो आपको बेनिफिट करेगा ड्यूरिंग दिस टाइम। बट स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे 4 फ्रूट्स के नेम कॉल आउट करना चाहूंगा जो आपको जरूर कंज्यूम करने चाहिए टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम द हीट ड्यूरिंग समर्स। एंड वो हैं मेलन, वाटरमेलन, बनानास एंड जामुन। देखो, मेलन एंड वाटरमेलन तो आई थिंक मोस्टली लोगों को पता होगा क्योंकि दे हैव मोर देन 90% वाटर कंटेंट इन देम। तो उनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इसीलिए एक मस्ट बन जाते हैं। वो आते भी वो 3-4 महीने के टाइम के लिए ही हैं, मेलन एंड वाटरमेलन। तो मोस्टली घरों में ये फ्रूट्स कंज्यूम होते ही होते हैं। बनाना का आई थिंक जो देखो जिम गोअर्स हैं वो तो फॉर श्योर बनाना यूज करते होंगे, स्पेशली जिनका मसल गेन टारगेट है, मसल गेन या वेट गेन, बिकॉज बनाना इज हाई इन कैलोरीज है। बट बनाना का एक और बेनिफिट क्या है कि ये वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो जो ये वाटर एब्जॉर्प्शन वाला बेनिफिट है, इसकी वजह से आपकी बॉडी को कूल डाउन करने में हेल्प करता है।
एंड द लास्ट फ्रूट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज जामुन. नाउ ऑल्सो यू विल नोटिस कि जामुन भी एक बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए समर्स में आता है एंड देन वो गायब हो जाता है. तो जामुन का भी ये बेनिफिट है, उसमें भी अबाउट 93% वाटर कंटेंट है. इस मेन रीजन की वजह से जामुन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रूट दैट यू शुड बी इंक्लूडिंग इन योर डाइट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स ड्यूरिंग द समर सीजन. सो द नंबर 6 फूड ऑन आवर लिस्ट इज कर्ड या दही. ना दही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप मल्टीपल रेसिपीज बना सकते हैं, जिसके साथ उसकी आप लस्सी बना सकते हैं, मीठी लस्सी बना सकते हैं, छाछ बना सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं, उसका रायता बना सकते हैं, या फिर आप उसको मिष्टी दोई की फॉर्म में कुछ मीठा चीनी डाल के खा सकते हैं. आप उसको नमक मसाला डाल के खा सकते हैं, काली मिर्च डाल के खा सकते हैं. और ऑब्वियसली सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ द डेयरी फैमिली, सो इट्स ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कंप्लीट प्रोटीन. सो आपको प्रोटीन इनटेक ऑफ द डे इंक्रीज करने में, इंप्रूव करने में भी हेल्प करेगी ये. एंड ऑफ कोर्स जो हमारा इस वीडियो के लिए पर्पस है, आपको बॉडी हीट कम करने में हेल्प तो करेगी ही करेगी. वेल द नंबर 5th फूड आइटम आर मिंट लीव्स और पुदीना लीव्स. आई थिंक हम सबकी लाइफ में एक ऐसा फेज रहा होता है जब हमें सब्जी मंडी में जाके ये नहीं समझ आता कि धनिया और पुदीना में क्या फ़र्क है, मतलब कौन सा धनिया है और कौन सा पुदीना है. सो लकीली मेरा वो फेज़ ओवर हो चुका है. आई एम 30 years old नाउ, सो आई कांट अफोर्ड टू मेक दैट मिस्टेक. अदरवाइज वो बीवी से फ्लाइंग चप्पल आने वाली है अगर मैं घर पे उसने पुदीना मंगवाया और मैं धनिया उठा के ले आया तो. क्योंकि पुदीना जिस पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, जितनी वैरायटी ऑफ यूजेस होते हैं उसके, दैट दोज आर इमेंस. उसको आप चटनी बनाने में यूज़ कर सकते हैं, डिप्स में कर सकते हैं, ड्रिंक्स में तो होता ही होता है. ज़रा सोचो, मिंट मोहितो जो आप पीते हो, सो दैट इज ऑब्वियसली उसमें मिंट होता है, मिंट लीव्स दिखते भी हैं हमें. तो वो मिंट लीव्स का टेस्ट भी बहुत रिफ्रेशिंग होता है. एंड उसका पर्पस जो है, उसके जो यूजेस हैं वो तो रिफ्रेशिंग है ही है, बिकॉज आपके बॉडी टेम्परेचर को सूद करने में हेल्प करती है ड्यूरिंग इंटेंस हीट. सो वी आर हाफ वे थ्रू द वीडियो, बिकॉज हमने 8 में से 4 फूड आइटम्स की बात कर ली है. एंड मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जो 4 बचे हैं, दोज आर एक्चुअली नॉट फूड्स, दे आर ड्रिंक्स. बट उससे पहले हम थोड़ा सा एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक कौन से 4 फूड्स की बात करी है. सो फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट अ वेजिटेबल कैटेगरी, जिसमें हमने बात करी कुकुम्बर्स, अनियंस एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की. देन वी टॉक्ड अबाउट अ फ्रूट्स कैटेगरी, जिसमें हमने स्पेसिफिकली बात करी मेलन, वाटरमेलन, बनानास एंड जामुन की. एंड देन थर्ड वी टॉक्ड अबाउट कर्ड और दही. और उसके बाद हमने लास्ट में बात करी अभी तक मिंट और पुदीना लीव्स की. नो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हमारे जो 4 हैं वो ड्रिंक्स हैं. एंड सर्टनली मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर दूं, बियर उसमें से एक नहीं है. दो बियर समर्स में शायद बहुत रिफ्रेशिंग लगती होगी आपको, बट अगर आप उसको भी कंसिडर करना चाहते हैं तो जो मैं 4 बता रहा हूँ आप उसमें आके ऐड कर सकते हैं, आप उसको 5 बना सकते हैं. बट अभी फिलहाल वो मेरी लिस्ट में नहीं है. ऑलराइट, सो हमारे जो बचे हुए 4 फूड आइटम्स हैं जो कि एक्चुअली ड्रिंक्स हैं, उसमें जो नंबर 4 पर है वो है लाइम वाटर. आप इसको क्या कह सकते हैं, नींबू पानी, या फिर शिकंजी, या फिर लेमन सोडा. और बनाना बेहद आसान, क्योंकि आपको चाहिए क्या क्या, सिर्फ रेगुलर वाटर, लेमन, देन सॉल्ट, शुगर या फिर हनी या फिर खंड से भी शुगर, जो भी आप शुगर के लिए प्रेफर करते हैं. एंड आपको मसाला चाहिए एज पर योर टेस्ट, एज पर योर प्रेफरेंस, एंड आइस क्यूब्स अगर आपको वो भी डालने हैं तो. एंड दैट इज इट. सब कुछ आपको घर पे मिलेगा. वेरी इजी टू मेक एंड अ वेरी रिफ्रेशिंग ड्रिंक टू हैव ड्यूरिंग दिस सीजन. So the next drink on our list is बेल जूस. आई एम श्योर मोस्टली लोग इस टर्म के साथ फेमिलियर होंगे, क्योंकि आप नोटिस करते होंगे स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड, आई थिंक लेट्स से मार्च एंड से लेके जून एंड या जुलाई तक, एक आपको अपने पास, घर के पास वाली जूस शॉप पर एक एडिशनल आइटम मिलने लग जाता है जो कि होता है बेल जूस. या फिर कुछ छोटे छोटे वेंडर्स भी घर के आसपास रेडियां लगा लेते हैं बेल जूस की. तो बेल इज एक्चुअली अ ग्रेट कूलेंट फॉर योर बॉडी. जैसे ही बेल जूस आप कंज्यूम करते हैं, आपका बॉडी टेम्परेचर इंस्टेंट ड्रॉप होता है फॉर द गुड रीजन. ना कुछ लोगों को इसका टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं आता. आई रिमेंबर कि जब मैं यंग था एंड आई वाज इन माय टीनेज और मैं इसको पीता था, मुझे ये पसंद नहीं आता था. इसका थोड़ा डिफरेंट टेस्ट होता है, तो आप जब फर्स्ट टाइम पियेंगे, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम पियेंगे तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा. तो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम योर एक्सपेक्टेशन, बट इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स. इट्स अ टेस्टी वन. आपकी मर्जी है. आई थिंक वो बाहर से जो आप बनवाते हो वो शुगर भी ऐड करते हैं, तो आपकी मर्जी है कि अगर आपको एडिशनल शुगर नहीं चाहिए तो आप मना कर सकते हैं. एंड जहाँ तक घर पे बनाने की बात है, तो अभी तक आई हैव नॉट हैड द चांस टू मेक बेल जूस एट होम, सो आई एम नॉट रेडिली अवेलेबल विद द रेसिपी. सो अगर आप घर पे ट्राई करना चाहते हैं, सो आई थिंक यूट्यूब पर यू विल सर्टेनली फाइंड अ रेसिपी टू मेक बेल जूस एट होम. वेल, अगर आप ये सोच रही हो कि मैं वीडियो के बीच में पोज क्यों मार रहा हूँ, स्टाइल क्यों मार रहा हूँ,
तो मैं पोज नहीं मार रहा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सेकंड फूड आइटम पे पहुँच गए हैं, ठीक है, जो कि हमारा है कोकोनट वाटर। एंड सबसे पहले लेट मी क्लैरिफाई, व्हेन आई टॉक अबाउट कोकोनट वाटर इन दिस वीडियो एंड एवर ऑन दिस चैनल, आई एम ऑलवेज गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रेश कोकोनट वाटर और टेंडर कोकोनट वाटर, जो कि एक फ्रूट वाला कोकोनट वाटर आप खरीदते हैं, ना कि वो जो आपको बॉटल्ड कोकोनट वाटर मिलता है, जो कि बहुत सारे ब्रांड सेल करते हैं। एंड आपको ऐसा, आप ये सोच रहे होगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो भाई मैंने इस पर पूरी एक 9 से 10 मिनट की वीडियो बनाई थी, आई थिंक इट वाज लास्ट ईयर व्हेन आई मेड द वीडियो। सो आपको मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर चेकआउट करें। आई हैड हाईलाइटेड की डिफरेंसेस, क्या डिफरेंस है, एंड ऑब्वियसली देयर वाज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशनल वैल्यू एज वेल। सो टेंडर कोकोनट वाटर और फ्रेश कोकोनट वाटर एक अमेजिंग ड्रिंक है, जो आपको अपने घर के आसपास बहुत इजीली मिल जाएगा समर्स में। एंड आई थिंक साउथ में तो थ्रू आउट द ईयर मिलता है, बट नॉर्थ इंडिया में शायद समर्स में ही ज़्यादा होता है, या कुछ मंथ्स मिलता है, एंड विंटर्स में लोग इतना पीना भी प्रेफर नहीं करते। सो इट इज़ अ ड्रिंक जो कि काफ़ी लो इन कैलोरीज होता है, बिकॉज अगर आप ऑब्वियसली फ्रेश वाला लेते हैं तो कोई एडेड शुगर भी नहीं मिल रहा आपको, जो है वो नेचुरल फ्रूट शुगर है, तो काफ़ी लो इन कैलोरीज है एंड काफ़ी हाई इन न्यूट्रिशनल वैल्यू है, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, यू नेम इट, एंड इट हैज़ इट। An amazing drink to include during this time. Alright, so the number one drink on our list is none other than sugarcane juice. गन्ने का रस भाई, सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो मैं फूड आइटम्स लेके आ रहा हूँ, जो कैटेगरीज लेके आ रहा हूँ, सारे आपको आपके घर के आसपास मिल जाएंगे, सारे चीप रेट्स पे मिल जाएंगे, बजट फ्रेंडली है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा आपको इस वीडियो के बाद कि यार मैं ये कंज्यूम नहीं कर सकता, ये मेरे घर के पास नहीं मिलता, ये तो मुझे ग्रोफर से ही मंगवाना पड़ेगा या ब्लिंकिट से ही मंगवाना पड़ेगा। ऐसे रीजंस आप नहीं दे सकते भाई। गन्ने का जूस, अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यार शुगर केन जूस फर्स्ट पे नहीं होना चाहिए था, वो तो कोकोनट वाटर होना चाहिए था या कर्ड होना चाहिए था। तो मैं आपको बताता हूँ कि शुगर केन जूस नंबर 1 क्यों है। अगर आप ध्यान से सोचो, इमेजिन करो, जब आप गन्ने का रस पीने जाते हो तो जब भैया बना रहे होते हैं तो वो बनाते हो क्या डालते हैं साथ में, उसमें कुछ हरा हरा से पत्ते डालते हैं, वो होता है मिंट लीव्स या पुदीना लीव्स, जो कि हमने एक सेपरेट कूलेंट कवर किया है ऑलरेडी, वो भी एक कूलेंट है, आपकी बॉडी को कूल डाउन करता है। तो ये क्या हो गया, शुगर केन एक हो गया कूलेंट, दूसरा क्या हो गया, मिंट लीव्स हो गए 2। तीसरा वो क्या चीज डालते हैं उसमें, लेमन स्क्वीज करते हैं, तो लेमन भी एक कूलेंट है, हमने लेमन वाटर शिकंजी अलग से कवर की है। तो पावर ऑफ 3 हो गया इन वन ड्रिंक, और वो जब आप पीते हो तो दैट गिव्स यू सो मच ऑफ रिफ्रेशमेंट। आपको शायद उस टाइम रियलाइज भी ना हो रहा होता हो कि आपकी बॉडी के लिए कितना वंडर्स कर रहा है शुगर केन जूस। हाँ, ये बात ध्यान रखना, फ्रॉम अ कैलोरी स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम अ मैक्रोन्यूट्रिएंट स्टैंड पॉइंट, मैक्सिमम कैलोरीज आई थिंक ऑलमोस्ट 100% ऑफ द कैलोरीज जो आपको मिलेंगी वो कार्बोहाइड्रेट से होंगी, बट वो होगा नेचुरल फ्रूट शुगर, जो कि शुगर केन से आ रहा है, उसमें कुछ एडेड शुगर नहीं है, अनटिल अनलेस वो भैया ऊपर से कुछ डाल रहे हैं, जो कि आप स्ट्रिक्टली मना भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं डलवाना तो नेचुरल शुगर है। बट फिर भी अगर आप देखो, अगर आप वेट गेन, मसल गेन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप जिम के बाद डेली भी जाके शुगर केन जूस पी सकते हैं आफ्टर योर वर्कआउट। बट अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं, आप एंड यू आर कंसर्न, यार मेरा बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ा कार्ब्स रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँ, तो उस केस में भी आप पी सकते हो, छोटा ग्लास पी लो यार, बड़ा मत पियो, रोज मत पियो, ऑल्टरनेट डे पी लो या हफ्ते में 2 बार पी लो, वो दैट इज अपॉन यू हाउ यू बैलेंस इट आउट। बट you should know it is very good for your body, so consider including it in your diet. So that brings us to the end of our video, but before that मैंने फूड्स को समराइज किया था, वैसे मैं एक बार ड्रिंक्स को भी क्विकली समराइज कर दूं, रिकैप कर दूं कि हमने कौन सी 4 ड्रिंक्स की बात करी है। सो हमने बात करी लाइम वाटर या नींबू पानी या शिकंजी की, और बेल जूस की, कोकोनट वाटर एंड फ्रेश कोकोनट वाटर की, एंड नंबर 1 पे था शुगर केन जूस या गन्ने का जूस। Guys, if you like the video, make sure to hit the like button and subscribe to the channel, and I will see you again in another fitness video.